जो लोग देहाभिमानी हैं, स्त्री पुत्र घर धन में आ सकते हैं, अहमता और ममता से भरे हुए जीव हैं, कहते वो श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकते। श्रेष्ठ वही हो सकते हैं जैसे मछली का जीवन जल है, ऐसे भगवान सबका जीवन है। ऐसे भगवान जिसका जीवन बन जाए वो भाग्यशाली है, वो धन्यवाद देने के योग्य है। और यदि ऐसा जीवन नहीं है तो कहते तदा महत्वम वैसा दंपति नाम, फिर तो आयु का बड़प्पन ही समझ लो कि भैया ये 80 साल के हो गए, ये 90 साल के हो गए, तो चलो ढोक दे लो, पाम पल्ले इनके, बस इतनी सी बात है। बाकी आयु से कोई बड़ा होता नहीं है। इस प्रकार से भगवान में जिसका प्रेम हो गया वही पूज्य है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए सारे दोषों की निवृत्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से होती है। तस्माद्रजो राग विषाद मन्यु मानस्पृहा भय दैन्याधिमूलम हित्वा गृहं संसृति चक्रवालम नृसिंह पादम भजता कुतो भयमिति। ये ग्रहाशक्ति कैसी है, यही संस्कृति का कारण है। हित्वा गृहम, प्रहलाद जी की बात मानो तो आज ही घर छोड़ दो। घर न छोड़ो तो ग्रहाशक्ति तो जरूर छोड़ दो, क्योंकि संस्कृति चक्रवालम, ये संस्कृति का चक्र है। क्या क्या चीजें हो जाती हैं? शरीर में अहमता और संसार में ममता करने से कितनी चीजें मिलती हैं। ध्यान से सुन लो, ये चीजें आपको मिल जाएंगी बिना मांगे। तृष्णा, सबसे पहली कौन वस्तु मिलती है? तृष्णा। दूसरी चीज मिलती है राग, तीसरी चीज मिलती है विषाद, चौथी चीज मिलती है क्रोध, पांचवी चीज मिलती है अभिमान, छठी चीज मिलती है इच्छा, सातवीं चीज मिलता है भय और आठवीं चीज मिलती है दीनता। ये इतने दोष शरीर और संसार से संबंध जोड़ते ही आ जाते हैं। इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि यदि दुख आफत चाहते हो तो शरीर में हूं और संसार मेरा ही, संबंध जोड़ लो। और यदि परम आनंद चाहते हो तो मैं केवल भगवान का हूं, भगवान केवल मेरे हैं। ये सच्चे हृदय से, सरल हृदय से स्वीकार कर लो। इस बात पर स्वामी जी बहुत जोर देते थे। तब शरीर संसार को क्या करें? शरीर संसार को भगवान की सेवा में लगा दो। ये भगवान की सेवा के उपकरण हैं, इनको सेवा में लगा दो तो न तृष्णा रहेगी, न राग रहेगा, न विषाद रहेगा, न क्रोध रहेगा, न अभिमान रहेगा, न इच्छा रहेगी, न भय रहेगा, न दीनता रहेगी। और ये सब जब समाप्त हो जाएंगे तो तुम स्वयं परमानंद स्वरूप हो जाओगे। और ये सब चीज मिलेगी भगवान का आश्रय लेने से। नृसिंह पादम भजता कुतो भयम इति, ऐसे नृसिंह भगवान के चरणों का जो भजन करते हैं उनको भय कहाँ है?